धर्म स्नेही बंधुओं, 12 भावना में धर्म भावना की चर्चा चल रही है ना। धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक शुद्ध, एक अशुद्ध। कितने प्रकार का धर्म हुआ? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? अशुद्ध धर्म हो सकता है क्या? शुद्ध का मतलब जानते हो? शुद्ध घी। कौन सा घी अच्छा लगता है? शुद्ध घी कि अशुद्ध घी? शुद्ध घी अच्छा लगता है। तो अशुद्ध का मतलब मिलावट। अशुद्ध का मतलब क्या हुआ? मिलावट। जिसमें मिलावट हो वो अशुद्ध और जिसमें मिलावट ना हो वो शुद्ध। ठीक है। अब शुद्ध और अशुद्ध का मतलब तो समझ गए होंगे कि अशुद्ध का मतलब मिलावट है। ठीक है। आपको क्या पसंद है? शुद्ध पसंद है कि अशुद्ध पसंद है? सामने वाला आपसे शुद्ध भावों से बात करे या अशुद्ध भावों से बात करे? और आप सामने वालों से कैसे बात करते? शुद्ध से कि अशुद्ध से? भैया इधर आ जा, सामने आ जा मेरे। हाँ, और इधर सरक जाओ। बहुत बढ़िया। अब धर्म भी कितने तरह का हो गया? शुद्ध और अशुद्ध, 2 तरह का। तो शुद्ध का मतलब तो आप समझ गए होंगे। शुद्ध आत्मा। कैसी आत्मा? शुद्ध आत्मा जिसके अंदर कर्म ना हो, शरीर नहीं है, क्रोध नहीं है, मान नहीं है, मायाचारी नहीं है, लोभ नहीं है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं है, राग, द्वेष, मोह नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो कर्म ही नहीं है। जब कर्म नहीं है तो शरीर नहीं है। अब बची क्या? शुद्ध आत्मा। क्या बची? शुद्ध आत्मा। भगवान क्या है? शुद्ध आत्मा। भगवान क्या है? शुद्ध आत्मा है। ठीक है। एक तो हो गया ये। अब अशुद्ध की चर्चा करते हैं। अशुद्ध। अशुद्ध के 2 भेद हैं। अशुद्ध के 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ। किसके भेद हैं? अशुद्ध के। अब एक तो दूध में पानी मिला है और एक दूध में जहर मिला है। दूध में पानी मिला है। यदि शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिला दिया जाए तो क्या दूध शुद्ध रहा कि नहीं रहा? शुद्ध है ना। शुद्ध पानी मिलाया है ना। दूध भी शुद्ध था और पानी भी शुद्ध था। और यदि शुद्ध पानी शुद्ध दूध में मिला दिया जाए तो दूध तो शुद्ध रहा ना। अरे बोलिए ना। अभी तो आपने कहा था कि जहाँ मिलावट हो जाए वहाँ अशुद्ध हो जाते हैं। अभी हाल तो आपने ही कहा था ना। इतनी जल्दी भूल जाते हैं अपनी बात को। यदि दूध में कुछ नहीं मिला है तो शुद्ध है, और शुद्ध पानी भी मिला दिया तो वो अशुद्ध है, क्योंकि दूध अलग जाति का है और पानी अलग जाति का है। हाँ या ना? दूध अलग जाति का है और पानी अलग जाति का है। दोनों शुद्ध अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मिलावट आ गई। क्या आ गई? मिलावट आ गई। तो अब वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अब एक तो दूध में पानी मिला है और एक दूध में जहर मिला है। यदि पानी मिला है तो पीने लायक है। पानी मिला है तो पीने लायक है, और जहर मिला है तो पीने लायक नहीं है। तो अशुद्ध के 2 भेद हैं। कितने? शुभ और अशुभ। तो जो पानी मिला है वो शुभ, और जो जहर मिला है अशुभ, और जिसमें कुछ नहीं मिला है वो शुद्ध। समझ में आया कि नहीं? पहले 2 भेद किए। कौन कौन से? शुद्ध और अशुद्ध।
फिर शुद्ध के भेद नहीं होते हैं। जहाँ भेद ना हो वो शुद्ध, उसमें भेद की गुंजाइश ही नहीं है, वो शुद्ध। और जहाँ भेद होने की गुंजाइश है वो अशुद्ध। अब इसको यदि हम शास्त्र की भाषा में कहें तो निश्चय नय और व्यवहार नय, इसको क्या कहेंगे? निश्चय नय और व्यवहार नय। जो शुद्ध का कथन करता है वो निश्चय, और जो अशुद्ध का भेद का कथन करता है वो व्यवहार। अब व्यवहार के दो भेद हो गए, शुभ और अशुभ। अशुद्ध के दो भेद हो गए, शुभ और अशुभ। यहाँ अशुद्ध शब्द प्रयोग नहीं किया है, यहाँ शुभ और अशुभ शब्द प्रयोग किया है ना। तो अब इसमें जहाँ भेद होने लगे वो व्यवहार, ठीक है। अब 3 गिलास में पानी रखा है, अभी मैंने दूध से बताया, अब पानी से बताती हूँ। 1 गिलास में चीनी मिला है, 1 गिलास में जहर मिला है, और 1 गिलास में कुछ नहीं मिला है। तो कौन सा पानी शुद्ध है? चीनी वाला अच्छा नहीं है क्या? हाँ, बहुत अच्छा, आप मेरी बात को बहुत जल्दी समझ गए कि जिसमें कुछ नहीं मिला वो ही शुद्ध है। चीनी मिल गई, यदि पानी में चीनी भी मिला दी तो वो अशुद्ध की श्रेणी में ही आएगा, भले पीने लायक है। जहर वाला पानी पीने लायक नहीं है। इसी तरह 3 तरह के भाव होते हैं। कितने तरह के भाव? भाव तो जानते हो ना, आजकल सोने का क्या भाव चल रहा है? अरे बोलिए ना। हाँ, शादियाँ हो रही हैं, सोने का भाव ऊपर जा रहा होगा, हैं? यानी कीमत, भाव यानी कीमत, जिससे वस्तु की कीमत हो, जिसका जितना शुद्ध भाव, यदि सोने में खोट मिला दी उसकी कीमत कम, और खोट से रहित सोना, अरे बोलिए ना, वो कैरेट चलता है ना, कैरेट चलता है। 22 कैरेट का शुद्ध होता है क्या? 24 का शुद्ध होता है? मुझे नहीं पता, मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ। 24वां सन चल रहा, 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। तो हमारे तीर्थंकर भी 24 कैरेट में शुद्ध हो चुके हैं। आप भगवान को हाथ क्यों जोड़ते हैं? आप भगवान की पूजा क्यों करते हैं? आप उनकी अभिषेक क्यों करते हैं? आप उनका ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि वो 24 कैरेट शुद्ध है ना। तो जिस सोने में खोट मिली है उसकी कीमत कम, और जिस सोने में खोट नहीं मिली है उसकी कीमत अधिक, ठीक है ना। तो भाव, मूल्य, कीमत, प्राइस, आपकी दृष्टि में यही शब्द होंगे। तो जो आत्मा की कीमत है वो भावों से है। किससे है? भावों से। जितने शुद्ध भाव उतना ज़्यादा कीमती, और जितने अशुद्ध भाव उतनी कीमत कम। घर में जो सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है उसकी कीमत कितनी होती है? भाई उससे बोलना मत, उससे दूर ही रह। जब देखो तब बिल्कुल नाक पे गुस्सा रखा रहता है, दूर। क्या कर दिया आपने? उसको दूर कर दिया। क्यों कर दिया? क्रोध रूपी खोट उसमें ज़्यादा मिली हुई है, एक मात्रा में चल जाएगी। जैसे एक मात्रा में खोट मिली हो तो वो सोना का आकार बनता है, आभूषण बनता है, हैं? शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता है। शुद्ध सोने को घुमा के मुलायम होता है, उसका आभूषण नहीं बनता है, उसमें खोट मिलानी ज़रूरी है। क्या? इसी तरह जो 4 गतियां हैं, आत्मा में खोट मिली है तो 4 गति में भटक रहे हैं। कम खोट मिली है तो देवगति, उससे कम तो मनुष्य गति, उससे ज़्यादा खोट मिल जाए तो त्रयंच गति, और अधिक खोट मिल जाए तो नरक गति। समझ में आ रही ना मेरी बात? अभी जीव तो हम हैं, मगर कौन से जीव हैं? खोट मिली है। क्या मिली है? खोट मिली हुई है, इसलिए मनुष्य गति में पड़े हैं। और यदि शुद्ध हो गए होते तो जहाँ भगवान हैं आज हम वहाँ पहुँच गए होते, है ना।
तो भाव, 3 तरह के भाव होते हैं। कितनी तरह के? 3 तरह के भाव होते हैं। एक पाप के भाव, एक पुण्य के भाव और एक पाप पुण्य से रहित भाव, शुद्ध। पाप पुण्य से रहित भाव शुद्ध, जो कि भगवान के हैं। ठीक है, अब बचे 2 भाव। अभी आपके भाव शुद्ध हो सकते हैं क्या? पाप पुण्य से रहित शुद्ध भाव 7वें गुण स्थान से ऊपर ध्यान में होते हैं, और वर्तमान में 7वें गुण स्थान से ऊपर अभी गुण स्थान है ही नहीं है, पंचम काल है, अभी इससे ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। तो अब बचे 2 भाव। अब 2 गिलास का पानी बचा है, एक जहर मिला और एक चीनी मिला। अब बताओ कौन सा पानी पी सकते हो? देख लो, पी सकते हो। यदि कोई कहे कि जहर वाला पी लो तो पियोगे क्या? नहीं, पानी तो नहीं पियोगे। लेकिन भावों में जहर है कि नहीं है? जहर वाले भाव करते हो कि नहीं करते हो? जहर वाले भाव में तो 24 घंटे पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता, पिए जा रहे पिए जा रहे पिए जा रहे। जब फल मिलता है तब पता चलता है कि ये जहर वाले पानी का फल है। और एक होता है चीनी वाला पानी, पी भी लिया, कष्ट भी नहीं है, दुख भी नहीं है, हल्का हल्का सा सुख मिल रहा है। कितना? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस चीनी वाला, चीनी जितना। शुद्ध के सुख का तो कोई मापदंड ही नहीं है। ये कहा है कि सौधर्मेंद्र का सुख। कितना? कौन सा? हाँ, आज हमारे बीच में सौधर्मेंद्र, हमारे पंच कल्याणक के सौधर्मेंद्र, सौधर्मेंद्राणी। वैसे जो स्वर्ग का सौधर्मेंद्र होता है उसके बच्चे नहीं होते हैं, मगर हमारे सौधर्मेंद्र के बच्चे हैं। और वहाँ के सौधर्मेंद्र की कोई बहनें भी नहीं होती हैं, मगर हमारे सौधर्मेंद्र की बहनें भी आई हुई हैं। हाँ, राहुल केला से विकास जी आए हुए हैं। तो सौधर्मेंद्र का सुख, स्वर्ग में जितने इंद्र हैं उनका सुख, स्वर्ग में जितने देव हैं उनका सुख, चक्रवर्ती का सुख। चक्रवर्ती को तो जानते हो ना, 6 खंड की संपत्ति वाला राजा हैं, 96,000 रानियाँ, 6 खंड की संपत्ति, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसको सिर नवाते हैं, जिनका पूरे देश में शासन चलता है, 6 खंड में शासन चलता, ऐसा चक्रवर्ती का सुख। और जितने मनुष्य हैं उनका सुख एक तराजू पे रखा जाए और एक सिद्ध भगवान का सुख दूसरे तराजू पे रखा जाए तो इतने जीवों का सुख कम पड़ जाएगा और एक सिद्ध भगवान का सुख उससे ज़्यादा रहेगा। इतना सुख है शुद्ध होने में। क्या होने में? शुद्ध होने में, आत्मा को पवित्र करने में, आत्मा को सुखी करने में इतना सुख है। और वो मिलता है धर्म से। किससे मिलता है? धर्म से। तो अब अशुद्ध के 2 भेद हैं। यहाँ तो जो बताया मैंने शुद्ध, तो ये शुद्ध है जिसमें मन, वचन, काया और बिल्कुल आत्मा के अनुभव में स्थित है। तो यहाँ से शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत है। और फिर गुणस्थान चढ़ते हुए 4 कर्मों का नाश करके फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख प्राप्त किया, फिर 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त किया। तो ये तो हो गया शुद्ध। ये क्या हो गया? शुद्ध। अब आई शुभ की बारी। शुभ समझोगे तो अशुभ अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अभी हम कहाँ हैं? शुद्ध में हैं या अशुद्ध में हैं? तो आप अभिषेक कर रहे हो तो अशुद्ध है कि शुद्ध है? अरे बोलिए ना। आप दान कर रहे हो, शुद्ध है कि अशुद्ध है? दान करना शुद्ध है कि अशुद्ध है? हैं? पूजा के भाव शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? पूजा करने के भाव शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं?
अभी क्या कहा था? मिलावट। क्या कहा था? मिलावट। भले चीनी मिली हो, यदि मिलावट है तो अशुद्ध है ना। अभी हमारे ध्यान में यदि परमात्मा भी हैं तो हम शुभ में हैं, शुद्ध में नहीं है। क्या? अभी हम परमात्मा के ध्यान में हैं, हम स्वाध्याय कर रहे, हम पूजा कर रहे, हम भक्ति कर रहे, माला फेर रहे, वैयावृत्ति कर रहे, आहार दे रहे हैं, और देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, 12 तप, 5 महाव्रत, 5 समिति हैं, 3 गुप्ती, ये सारी की सारी चीज़ें शुभ में आती हैं। श्रावक के 12 व्रत, ये सब शुभ में आते हैं, शुद्ध में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। तो फिर अशुभ क्या है? तो आप षट आवश्यक को छोड़ दो, है ना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनको छोड़ दो आप। इनसे बचे हुए जितने भाव हैं वो क्या है? अशुभ हैं। वो क्या है? अशुभ हैं। अब आप विचार करो कि दिन भर में आप कितनी देर शुभ में रहते हैं और कितनी देर अशुभ में रहते हैं। अब विचार करके बताओ मुझे, आप दिन भर में चीनी का पानी कितनी देर पीते हैं और जहर मिला पानी कितनी देर पीते हैं? अब विचार करके आप मुझे बताओ। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, जो भगवान महावीर ने बताया है वो मैंने आपको बता दिया। मंदिर बनाना शुभ है कि अशुभ है? अशुद्ध है। शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुभ है। क्या है? शुभ है। इस शुभ में आगे बढ़ने के बाद ही हम शुद्ध में पहुंचेंगे। पहले अशुभ से निकले तो शुभ में आए, फिर शुभ से भी निकल जाओगे तो शुद्ध में पहुंचोगे। जो अशुभ से निकल के शुभ में नहीं आया है तो वो शुद्ध में कैसे पहुंचेगा? तो सबसे पहले संसार की मोह माया से निकाल के पहले शुभ में आओ। संसार का मोह माया, पंचेंद्री के विषय, काम, भोग, जितने ये संसार के कार्य हैं ये सब अशुभ हैं। तो पहले अशुभ से निकल के शुभ में आओ, है ना। एक दिन मैंने मोह पर प्रवचन किया कि मोह नहीं करना चाहिए। तो एक भाई बोले, माता जी हमें तो आपसे मोह हो गया है, हमें तो अब ये भी छोड़ना पड़ेगा, हमें तो भगवान से भी मोह हो गया है, हमें तो ये भी छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, पहले अशुभ मोह छोड़ो, शुभ में आओ। परमात्मा कैसे हैं? शुद्ध हैं। साधु संत कैसे हैं? शुभ हैं। कैसे हैं? शुभ हैं। तो अशुभ से निकलने के लिए पहले शुभ की अंगुली पकड़नी पड़ेगी। अशुभ से निकलने के लिए शुभ की अंगुली पकड़नी पड़ेगी। और जब तुम चलना सीख जाओगे शुभ में तो फिर शुद्ध की तरफ आगे बढ़ो। और ऐसा ना हो कि तुमने शुद्ध के चक्कर में शुभ भी छोड़ दिया तो अशुद्ध छूटेगा नहीं, अब तुम कहीं के नहीं बचे। ना तुम शुभ के रहे और ना शुद्ध के रहे, अब पड़े रहे अशुभ में। तुमने गुरु को भी छोड़ दिया, तुमने भगवान को, भाई मोह नहीं करना चाहिए। घर वालों से मोह छूटा नहीं, गुरुओं से मोह किया नहीं, भगवान से मोह किया नहीं, तो पड़े रहे अशुभ में। तो अशुभ यानी पाप, और पाप का फल क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। धर्म कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? शुद्ध और अशुद्ध। अब अशुद्ध कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, शुभ और अशुभ। अशुद्ध किसे कहते हैं? जिसमें मिलावट होती है। जैसे आपका चेहरा अभी मिलावट वाला है कि बिना मिलावट वाला है? हमारे माता जी शादी में आए हैं यहाँ तो सब कुछ मिलावटी हो गया, बाल भी मिलावटी,
भौएं भी मिलावटी, चेहरा भी मिलावटी, क्रीम पाउडर लिपस्टिक काजल आदि से सजा रखा है तो वो भी मिलावटी। ये मिलावट हुआ कि नहीं हुआ है? अभी तो शुभ वाला भी नहीं है, अशुभ वाला है। कौन सा वाला है? अशुभ वाला है। वैसे देखा जाए तो आत्मा का चेहरा होता नहीं है। क्यों? ये पुद्गल है। शरीर का चेहरा ये क्या है? पुद्गल है ना। तो अभी जो शुद्ध है वो तो है नहीं। अब बचे शुभ और अशुभ, तो इसमें कौन सा वाला है अब बताओ? अब अशुभ वाला है। अब क्रीम कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, किस चीज़ से बन रही है, तुम्हारी लिपस्टिक में क्या मिलाया गया है, उसमें क्या क्या मिला है, उसमें शाकाहारी है कि शाकाहारी नहीं है, तुमने इस बात का पता नहीं लगाया। तो अशुभ में और अशुभ, अशुभ में भी और अशुभ। तो धर्म है, क्या कहा मैंने, ये क्या है? शुभ धर्म है। और अधर्म कैसा है? धर्म अशुभ नहीं हो सकता है। धर्म या तो शुद्ध होता है या शुभ होता है। कैसा होता है? धर्म या तो शुभ होता है या शुद्ध होता है। जो अशुद्ध होता है, अशुभ होता है, वो धर्म की श्रेणी में नहीं आता है। अब आप स्वयं थर्मामीटर लगाकर देख लो कि आप कितनी देर धर्म करते हो और कितनी देर नहीं करते हो। माला फेरते हुए भी धर्म हो रहा है कि उस समय भी मिलावट चल रही है? मैं रोज़ बताती हूँ, माला की बात तो रोज़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिलावट है। माला फेरते हुए आपके भाव कैसे होते हैं? भगवान के पास, परमात्मा के पास होते आपके भाव? नहीं होते। तो भावों में मिलावट है। कहाँ माला फेरी आपने? माला किसको फिराने बैठे थे? मन को? अरे बोलिए ना, हाथ को माला फिराना है कि मुंह को फिराना है कि मन को फिराना? माला फेरने कौन बैठा था? बोलिए। मन बैठा था ना, उसने ही माला नहीं फेरी, बाकी सबने फेर ली। शुभ में बैठने के बाद भी शुभ में नहीं है, मंदिर में बैठने के बाद भी मंदिर में नहीं है, भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। तो सबसे पहले वो स्थिरता बनाओ अपने जीवन में, संकल्प के साथ में कि जितनी देर मंदिर में हैं उतनी देर मंदिर में रहेंगे, मन सहित मंदिर में रहेंगे। और मंदिर में भी रहने का मतलब है भगवान मेरे अंदर रहेंगे। मन के अंदर होना और अपने अंदर भगवान को लेकर आना, इसका नाम मंदिर है। मंदिर मन के अंदर। तुम मन के अंदर गए नहीं, मन के अंदर तुम्हारे परमात्मा नहीं गए, तो तुमने पूजा भी नहीं करी, माला भी नहीं फेरी, बस ऊपर ऊपर से कर लिया। दिख रहा है कि तुमने माला फेर ली है, मगर माला फिर नहीं रही। ऊंसई ऊंसई, एमपी में कहते हैं ऊंसई ऊंसई हैं। बच्चे जब ज़्यादा लड्डू मांगे या कुछ मांगे तो क्या करते हो? उस चीज़ को छुपा देते हो और कहते ख़त्म हो गई बेटा, ख़त्म हो गई। कहते कि नहीं कहते? ख़त्म हो गई क्या? नहीं हुई ना। आपने कैसे कहा? वैसे वैसे ही कह दिया कि ख़त्म हो गई, है ना। ऐसे ही आपने वैसे ही माला फेर ली। जब भगवान का नाम लेने बैठो तो कम से कम शुद्ध में नहीं जा पा रहे हो तो शुभ में तो रहो। शुद्ध में गए नहीं, शुभ में रहे नहीं, अशुभ में पड़े रहे तो उसका फल पाप है। शुभ यानी पुण्य और अशुभ यानी पाप। तो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर जब दुख आएगा तो क्या कहोगे? हाय हमने तो इतनी माला फेरी, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। हाय हमने इतनी पूजा करी, कुछ हुआ ही नहीं। अब सही बताओ, माला फेरी आपने, दोष किसको दोगे? भगवान को। भगवान हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, हमारे ऊपर इतने दुख आ रहे हैं, दोष दोगे ना?
गड़बड़ किसने करी? खुद ने। दोष किसको दे रहे हो? कितने सीधे हो, हैं? बिल्कुल बहुत सीधे हो तुम तो। गड़बड़ तुम करो और दोष भगवान को दो। नहीं, तुम मन से धर्म करो, आत्मा से धर्म करो। आत्मा में तो पाप भरा पड़ा है और ऊपर से माला फेर ली। दिमाग में तो उसको ऐसी कह दूंगी, उसको ऐसा करना है, उसको ऐसा करना है। दिमाग में तो यहाँ वहाँ चल रहा है और मन बैठे कहाँ हो? मंदिर में। मंदिर में बैठ के क्या कमा रहे हो? अरे बोलिए ना, मंदिर में भी बैठ के क्या कमा रहे? घर में बैठ के तो कमाते ही कमाते हो, मंदिर में भी बैठ के क्या कमा रहे हो? पाप ही कमा रहे हो। फिर भगवान को दोष मत देना। आज से संकल्प ले लो कि कोई भी दुख आएगा तो भगवान को दोष नहीं देंगे। जिस क्षण आपने भगवान को दोष दिया उसी क्षण मिथ्या दृष्टि हो गई, क्योंकि भगवान तो कुछ करते नहीं हैं, भगवान तो निमित्त हैं। इनके माध्यम से, जैसे दीपक है, लाइट है, लाइट कुछ करती है क्या? उसका तो प्रकाश है। तुम्हारी इच्छा है तो पढ़ लो और नहीं है तो मत पढ़ो। प्रकाश कुछ कह रहा है कि तुमसे कि पढ़ो, बैठो, चलो? नहीं कह रहा ना। ऐसे भगवान दीपक के समान हैं। इनका प्रकाश तुम ले सकते हो तो ले लो और नहीं लोगे तो भगवान कुछ कहने वाले नहीं है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो लाइट का दोष है क्या? लाइट तो जल रही है ना, लाइट तो उजाला दे ही रही है। भगवान तो ज्ञान दे ही रहे हैं, गुरु तो ज्ञान दे ही रहे हैं। तुम नहीं लेते हो तो इसमें ना गुरुओं का दोष है और ना भगवान का दोष है, इसमें खुद की कमी है। बोलिए हाँ या ना? हैं? तो जहाँ आप बैठे हो, जिस मंदिर में आप बैठे हो, यहाँ जो भगवान की प्रतिमा विराजमान है, आपको मालूम है किसने विराजमान करी? यहाँ पर स्थापना किसने करी थी? मालूम है आपको? अरे बोलिए ना, नहीं मालूम? विकास, यहाँ खड़े हो जाओ, आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। देखो इस परिवार को, जो पंच कल्याणक के माता पिता थे उन्होंने, कुबेर थे उन्होंने, और हमारे ये छोटे से सौधर्मेंद्र थे। आ जाओ भाई, कैमरा इनकी तरफ घुमाओ, आ जाओ। एक बार ताली बजा के स्वागत तो करो कि जिन्होंने भगवान की स्थापना करी और आज हम सब बैठकर यहाँ भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, भक्ति करते हैं आपके माध्यम से यहाँ। और यहाँ जो शिलान्यास हुआ था वो भी आपके द्वारा हुआ था, है, और स्थापना करी वो भी आपने करी। तो ऐसे शुभ कार्य करने वाले, कौन सा कार्य? शुभ कार्य करने वाले आज हमारे बीच में आए हुए हैं। और एक बार फिर से ताली बजा के चलिए बैठ जाइए। ये परिवार एक बार आया था दर्शन करने के लिए। सुनिए, आपको बताती है जुड़े कैसे। मैं राउरकेला गई नहीं हूँ, लेकिन ये परिवार आया, बोले माता जी हमें यहाँ कुछ करना है। तो मैंने कहा एक कमरा बनवा दो। बोले ठीक है। मैंने कहा अच्छा कमरा नहीं, आप तो गेट बनवा दो। बोले अच्छा। फिर मैंने कहा गेट नहीं और बड़ा काम करवा दो। बोले अच्छा। इस सारी चीज़ में ओके ओके करते रहे। मैंने कहा भाई गजब का परिवार है, इन्हें तो कुछ भी कह दो, सब में ओके ओके कर रहे हैं। फिर मैंने कहा शिलान्यास कर दो। बोले ओके। हैं? तो उसके बाद फिर दोबारा आए तो मैंने कहा सौधर्मेंद्र बन जाओ। बोले ओके। और फिर जब भगवान के स्थापना का वो कार्यक्रम शुरू हुआ उसमें भी पीछे नहीं, बोले हम ही करेंगे। फिर हमारे विकास जी मेरे पास आए, बोले माता जी उस मंदिर से इस मंदिर में भगवान को हम ही ले जाएंगे। मैंने कहा आप ले जाओगे? मैंने कहा कैसे ले जाओगे? बोले सिर पे रख के ले जाएंगे। मैंने कहा तुमसे संभलने वाले नहीं है भगवान, तुम सिर पे नहीं रख पाओगे। इनको रखने के लिए तो उठाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए और बड़े मजबूत लोग चाहिए। मैंने कहा आप तो स्थापना करना, मतलब इनके भाव देखो हैं। भले शरीर में शक्ति कम है, क्योंकि पंचम काल इतनी शक्ति तो है ही नहीं कि कोई एक जना भगवान को उठा सके।
लेकिन इनके भाव थे कि भगवान को सिर पर रख के मैं ले जाऊंगा। और इनके इस तरह के कार्य करने में इनकी श्रीमती और इनकी दोनों बहनों का बड़ा सहयोग रहता है। एक बार इनके लिए भी और बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। बंधुओं, कम से कम ऐसा काम करो जीवन में कि याद रखें, है ना। और ज़रूरी नहीं है, मैंने क्या कहा, अकेले इसके साथ साथ आप घर में रहकर भी बहुत सारा धर्म कर सकते हो, है ना। तो चलिए, टाइम हो गया है और यहाँ पर शादी, ये तो अच्छी बात है कि हिंडोली वालों ने यहाँ पर शादी करी। देखो कितना पुण्य का काम किया है। शादी वैसे गृहस्थी है, लेकिन यदि जहाजपुर में करी जाए तो धर्म है। कैसे धर्म है? अब तुम्हारे जितने रिश्तेदार आए उनने अभिषेक किया, महिलाओं ने पूजा करी, अभिषेक देखा, शांति धारा देखी, सबको एक तीर्थ यात्रा का पुण्य मिला कि नहीं मिला, और शादी भी हो गई। अरे बोलिए ना। और तुम जहाजपुर के नाम से तुम एक रिश्तेदार को बुलाओगे, 4 आएंगे। वैसे तुम 4 को बुलाओगे, एक आएगा, उसकी परीक्षा है, उसका ये है, उसका वो है, ठंड हो रही, हम तो नहीं जा रहे। और यहाँ के नाम से बच्चे भी आ जाएंगे, बड़े भी आ जाएंगे और बूढ़े भी आ जाएंगे। ये है जहाजपुर में शादी करने का धर्म। यानी शादी धर्म नहीं है, लेकिन यदि जहाजपुर में करी है तो धर्म है ना। और आगे भी और लोग हैं, अभी तो बहुतों की शादियां होनी है आपके परिवार में। सब यहीं आ जाना ताकि सबको अभिषेक, शांति धारा आदि का मौका मिले। और लड़कियां भी अपनी जिद पकड़ के बैठ जाएं, करूंगी तो जहाजपुर में। हाँ भाई, स्वधर्मेंद्र 2 बच्चे हैं। जब भगवान की स्थापना करी है तो इनकी भी यही शादी कर लेना, ठीक है। हाँ, बच्चे खुद ही कहेंगे ना, होटल नहीं जाना, ठीक है ना। ये शुद्ध जगह है, शुभ जगह है। ये शुभ जगह में किए हुए काम भी शुभ होते हैं। और जो पैसा तुम होटल वालों को दे रहे हो, यहाँ मंदिर में आएगा तो अच्छे काम होंगे, है ना। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में बर्बादी का, कपड़ों में खादी का, और यहाँ करने वाली शादी का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, फलों में केला का, करने में बेला का, और आने वालों में राउल केला का। और कहाँ से आए हैं? हिंडोली। शिखर जी में डोली का, कोयल की बोली का, और आने वालों में हिंडोली का। नागौर, देखने में गौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में नागौर का। बेस बढ़ाना, बेस। चांदखेड़ी, अच्छा, एक चांदखेड़ी का बता दूं। बूटी में जड़ी का, भोजन में बड़ी का, और आने वालों में चांदखेड़ी का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सुसनेर का। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। मोड़क, अच्छा। पक्षियों में डक्का, नहीं करने में बकबक का, और आने वालों में मोड़क का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में पनागर का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में नरसिंहपुर का। इटावा राजस्थान। मिठाइयों में मावा का, शादी में सावा का, और आने वालों में इटावा का। गोटड़ा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में गोटड़ा का। कलौद, होने में बोध का, बच्चों के लिए माँ की गोद का, और आने वालों में कलौद का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का।
इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जबलपुर का। हो गए सारे? कोटा। अच्छा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और करने में भगवान की स्थापना का। बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में इंद्र का, करने में जय जिनेन्द्र का और आने में आज सौधर्मेंद्र का। बड़ा ही महत्व है। क्या? गूढ़ा, गूढ़ा गोकुलपुरा। रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, आने वाले में गूढ़ा गोकुलपुरा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। मैं आदरणीय अजय जी से निवेदन करूंगा, आप 2 शब्द हमारे बीच में रखें। आपको यहाँ कर कैसा लगा? कुछ और बाकी ले जाना, और ले जा, मंदिर में भी रख देना। हमेशा ज़्यादा तो माइक में बोलना आता नहीं है, लेकिन जब भी आते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। जब भैया का फ़ोन आता है चलना है, पूरी दुनिया एक तरफ, जहाजपुर का दर्शन एक तरफ। ऐसा आशीर्वाद हमेशा बना रहे माता जी। वंदा में माता जी, वंदा में माता जी। करने से बहुत अच्छा लगता है। लो गुड़िया को आप पहना दो। ये आगे जाओ, आगे जाओ। है हमें। अरे किताब दे दो। माता जी 10 लक्षण में भी यही पे थे। 10 लक्ष्मण। आइए आज के सौधर्म परिवार